हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्लास 12th का बुक से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और सभी क्वेश्चन को उत्तर के साथ अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहीं से आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो संपूर्ण बुक से लिए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है, सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों। सेकंड आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर। एक क्या दोस्तों, एक अच्छी स्थिति पर और एक आपको पढ़ना है निरक्षीय स्थिति पर, वही होगा सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और इसी से दो क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, तो आप उन दोनों को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं कि जो थर्ड आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों थर्ड आप पढ़ेगा कि गॉस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो थर्ड आपको पढ़ना है गॉस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवं उनके अनुप्रयोग क्या है दोस्तों। गॉस का प्रमेय क्या होता है, उसे किस तरह से सिद्ध करते हैं एवं उनके अनुप्रयोग जो हैं, दो तीन अनुप्रयोग हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। फोर्थ आपको पढ़ना है, यहाँ पर दोस्तों फोर्थ आपको पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। क्या दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी समांतर प्लेट होगा इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी की सहायता से आपको धारिता का जो सी होता है उसका आपको व्यंजक निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों 5वें नंबर में आपको पढ़ना है कि अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का निगमन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अनुगमन वेग या आ सकता है कि अपवाह वेग, दोनों सेम हैं। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम, यानी जो ओम का नियम होता है, क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होता है B/I। तो किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे,
इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और अब हम हमारा छठा टॉपिक होगा जो आप पढ़ लीजिएगा, यह है दोस्तों कि किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, इसको भी दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों व्हिटस्टोन सेतु। व्हिटस्टोन सेतु पढ़ लीजिएगा, साथ में विभव मापी, ठीक है दोस्तों, और गैल्वेनोमीटर। क्या है दोस्तों, व्हिटस्टोन सेतु क्या होता है, विभव मापी क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं और गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को, मैं जितने भी क्वेश्चन को बता रहा हूं दोस्तों और जितने भी आगे बताने वाला हूं, सभी को आप पढ़ के जाइएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या पढ़ना है चलिए जान लेते हैं। 8 नंबर में दोस्तों आपको पढ़ लेना है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम। क्या दोस्तों, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, यह भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला आपको पढ़ना है कि एम्पियर के परपथीय नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम एवं अनुप्रयोग इसका। क्या दोस्तों, एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है और उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर का नियम पढ़ लीजिएगा और उनके अनुप्रयोग 2-3 हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब दोस्तों अगला आपको क्या पढ़ना है, तो आप अगला पढ़ लीजिएगा कि भूचुंबकत्व भूचुंबकत्व के अवयव। ठीक है दोस्तों, क्या है भूचुंबकत्व के अवयव, मतलब कौन कौन से अवयव होते हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है 11 नंबर टॉपिक। क्या है 11 नंबर है दोस्तों, लेंज का नियम। लेंज का नियम, ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि लेंज का नियम क्या होता है। 12 नंबर टॉपिक आपको पढ़ के जाना है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और तरंग और वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत ठीक है दोस्तों, क्या है लेंज का नियम और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी ये है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों जो आपको पढ़ना है वो है 13 नंबर है, वो क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और हाँ दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी जो वाइवा होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ लेता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों 14 नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कि 1/F बराबर n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, इसको सिद्ध कीजिए। क्या दोस्तों सिद्ध करना है।
यानी कि पतले लेंस के द्वारा जो फोकस दूरी होती है उसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको दोस्तों आप गौर से पढ़िएगा। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को सिद्ध कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों लेंस का है, आपका जो लेंस आप पढ़ेंगे उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर में दोस्तों आपको पढ़ के जाना है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक सिद्ध करने वाला दोस्तों ये भी। क्या दोस्तों, जो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है जिसे यन से लिखते हैं, इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं, इसको आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब 16 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, वो है दोस्तों कि खगोलीय दूरदर्शी, यानी कि दोस्तों आप इतना पढ़ लीजिएगा कि दूरदर्शी क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी, ठीक है दोस्तों। दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी आप पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो और अगला टॉपिक बात करेंगे 17 नंबर में। आपको क्या पढ़ के जाना दोस्तों, हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 18 नंबर में दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, यंग के दिक्-स्लिट के नियम। यंग के दिक्-स्लिट, ये दोस्तों आपको पढ़ के जाना है कि हाइगेंस का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंग का जो दिक्-स्लिट होता है उसका नियम क्या है, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर में दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा कि यहाँ पर अब दोस्तों 19 नंबर में आपको पढ़ के जाना है कि एक पतली झिर्री द्वारा विवर्तन। क्या दोस्तों, एक पतली घिर्री के द्वारा विवर्तन किस तरह से होता है, ये भी दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाइगेंस का सिद्धांत, यंग का दिक्-स्लिट नियम, एक पतली घिर्री द्वारा विवर्तन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इतना पढ़ लीजिएगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप अगला टॉपिक पढ़ के जाइएगा कि वो है आइंस्टीन के समीकरण, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के संबंध में क्या दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के संबंध में आइंस्टाइन के नियम। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के द्वारा या उसके संबंध में आइंस्टीन ने जो नियम दिए थे उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है दोस्तों, अगला पढ़ लीजिएगा नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और एक है दोस्तों पीएन संधि डायोड। क्या दोस्तों, पीएन संधि डायोड क्या होता है, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और आप पढ़ लीजिएगा कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तो मैंने बता ही दिया। ठीक है बस दोस्तों, और पीएन संधि डायोड क्या होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन को बताए हैं आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये आपके संपूर्ण बुक से यानी पूरे आपके बुक से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने उन क्वेश्चन को लिया था, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसका उत्तर भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट केवल इतना कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा यहीं से मिलेगा। आपका जब एग्जाम होगा तो आप देख लीजिएगा, तो इसीलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।